तो पता चला कि भाई सौरभ अजमेर जा रहा था, तो उस लड़की भी वो उस ट्रेन में अजमेर जा रही थी। फिर कुछ समय बाद ये दोनों जो है भाई घर से एकदम फरार हो गए। लेकिन रखने के बाद जो है पता चला कि भाई ये थोड़ा करैक्टर लूज लड़की है, भाई सजा अगर ढंग से नहीं हुई तो ये हादसा आगे आने वाले किसी और के साथ भी हो सकता है। सौरभ सिंह राजपूत यानी वो इंसान जिसको इसकी मोहब्बत ने ही मार डाला। इसकी पत्नी मुस्कान ने अपने आशिक के साथ मिलकर पहले से 15 टुकड़ों में काटा, फिर नीले ड्रम में इसके जिस्म के 15 टुकड़ों को डालकर सीमेंट से सील कर दिया। इस हैवानियत की खबर अब तो देश भर को हो चुकी है, लेकिन आज आपको मुस्कान की वो दास्तां सुनाएंगे जो अब तक अनसुनी थी। सौरभ ने अपने खास दोस्त से ही कुछ खास बातें शेयर की थी, ट्रेन में मुलाकात से लेकर लंदन ले जाने तक की बात, और कई रात मुस्कान का दूसरों के साथ गुजारने वाला सच। कैसे उसकी बेवफाई सामने आई, आज हर एक सच सामने आएगा। सौरभ हत्याकांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज फिर हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सौरभ लंदन क्यों जाना चाहता था? सौरभ की मुस्कान से मुलाकात कहां पर हुई थी? आखिर सौरभ ने अपना घर क्यों छोड़ा था? ऐसी क्या बात थी कि जिसको लेकर सौरभ बहुत ज़्यादा परेशान था और उसने लंदन जाने की सोची थी? ये तमाम खुलासे करेंगे। आज हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए जो सौरभ के दोस्त हैं सचिन कुमार, उनके बेहद करीबी दोस्तों में शामिल है। सौरभ के खास दोस्तों में शामिल सचिन कुमार ने बताया कि सौरभ और मुस्कान की मुलाकात अजमेर जाते वक्त एक ट्रेन में हुई थी। पहली नजर में प्यार हुआ, कुछ मुलाकातों में प्यार परवान चढ़ा, बात शादी तक पहुंच गई। दोनों घर से भागे, लेकिन आखिरकार घर वालों ने रजामंदी दे दी। देखिए, सौरभ की मुलाकात हुई थी एक अजमेर जाते हुए ट्रेन में। जो हम लोगों के दोस्तों में आपस में जो कभी चर्चा हुई है, तो पता चला है कि भाई सौरभ अजमेर जा रहा था, तो उस लड़की भी वो उस ट्रेन में अजमेर जा रही थी। तो उस बीच दौरान दोनों के आपस में कुछ भाई देखा दिखाई हुई जैसे भी हो, और जो है प्रेम प्रसंग जो है वहाँ से फिर उनका जो है शुरू हुआ, और ये फिर चलने लगा। एक दूसरे से वो लोग मिलने लगे। फिर पता चला कि भाई वो एक पास के हमारे ही भाई ब्रह्मपुरी में वो रहती है, तो इनके काफ़ी समय तक इनके आपस में संपर्क रहे। फिर कुछ समय बाद ये दोनों जो है भाई घर से एकदम फरार हो गए, और जो है पता चला कि भाई ये आज भाग गए। फिर कुछ समय बाद जो है इन्हें वापस बुलाया गया, घर पे रखा गया। भाई माँ ने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, बेटे ने प्रेम किया है, कोई बात नहीं, प्रेम विवाह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रखने के बाद जो है पता चला कि भाई ये थोड़ा करैक्टर लूज लड़की है। कुछ ना कुछ जो है इसकी हरकतें जो हैं मतलब कुछ ये दर्शाती थी कि भाई ये लड़की को घर में रखना ठीक नहीं है। तो भाई सौरभ की मम्मी ने सौरभ से कहा, बेटा थोड़ा इसका ध्यान रख। और उन्होंने कहा, मम्मी ध्यान रखूँगा, कोई बात नहीं, जो भी होगा भाई मैं इसका जैसा भी होगा पूरी केयर करूँगा और मैं इसे समझाऊंगा भी। लेकिन वो जो है मानी नहीं, और परिवार से लड़ाई झगड़ा करके घर से जो है वो बाहर हो गई, अलग हो गई। यानी थोड़े से वक्त में प्यार हुआ, शादी हुई, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मुस्कान की सच्चाई सामने आ गई कि उसका चाल चलन ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी सौरभ ने उसका साथ नहीं छोड़ा। और जो कि प्रेम में वो इतना मतलब खुश था लड़का कि भाई उसने कहा कि जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। और इस प्रकार की भाई वो विदेश जाने तक की उसने अपने प्लान बना लिए कि मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊँगा और धीरे धीरे भाई विदेश जो है ले जाऊँगा, और अपनी बिटिया को भी विदेश ले जाऊँगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भाई मेरे साथ ये धोखा हो। मेरठ में अगर मेरी कहीं जॉब लगती भी है, वैसे तो वो किसी प्रकार से कमी नहीं है, पारिवारिक अच्छा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि भाई मैं अपने पैरों पर खुद ही खड़ा हूँ और मैं स्ट्रगल करूं। तो उसने सोचा भाई मेरठ में मुझे 10, 15, 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा की कोई जॉब मिलने की नहीं है, भाई बाहर रह के मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। और वो बाहर चला भी गया, और उसने अच्छा पैसा भी कमाया, बहुत बढ़िया पैसा कमाया। उसके जो सपने थे कि भाई या तो मैं यहीं पे बहुत अच्छा घर बनाऊंगा, वरना अगर यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं हो तो भाई मैं सीधे लंदन अपनी बिटिया को और तुझे साथ में ले जाऊँगा। सौरभ परिवार की खुशहाली की खातिर लंदन भी चला गया, लेकिन वहाँ से वो जो रुपए भेजता था वो मुस्कान अपने अय्याशी पर खर्च करती रही। दोस्त साहिल के साथ साजिश के तार बुनती रही। इसके पूरे खर्चे पूरे करता था, लेकिन उसे वहाँ बैठ के लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, क्योंकि वो पूछता था कि आज कहाँ हो तुम, अब कहाँ हो। तो वो ज़्यादातर घर पे नहीं मिलती थी, बाहर ही होती थी। कभी कभी उसने रातों को भी फ़ोन किया है कि भाई कहाँ हो। तो उन्होंने कहा भाई मम्मी से बात कराओ, पापा से कराओ। तो मम्मी पापा से जब बात नहीं कराए तो शक के दायरे में आया था। तो एक दिन उसने मम्मी पापा से भी बात करी उसके, और कहा कि भाई आप बात कराइए। तो कहने लगी वो तो वहाँ है। तो कहा भाई जाओ वहाँ देखो कहाँ है। तो जहाँ रेंट पे आ गई थी रहने, तो वहाँ जाके देखा उन्होंने, जाके कुंडियाँ खटखटाई, उन्होंने खोली नहीं, वो मिल नहीं पाए रात को उससे। उन्होंने कमरा जो है अपना मकान खोला ही नहीं। सौरभ को मुस्कान पर शक तो था, लेकिन उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो उसके कत्ल की प्लानिंग कर रही है। वो सौरभ के दोस्त को भी अपनी अय्याशियों को
पूरा करने के लिए टारगेट किया करती थी। हाँ, उसके सपने थे कि भाई मुझे हीरोइन बनना है। उसने बहुत सपने देखे थे। इस हीरोइन बनने के चक्कर में उनने लोगों को, कई लड़कों को संपर्क करा, कई लड़कों के संपर्क में रही भी और उनके साथ घूमी भी, बाहर भी गई है। और खाने के लिए तो उसे सब कुछ बाहर ही से चाहिए था। अच्छी अच्छी चीज़ें उसे खाना पसंद था, अच्छा पहनना पसंद था, काम उसे घर का कोई आता नहीं था। मतलब बहू वाले जो गुण होते हैं उसमें कोई नहीं थे। वो घर में रखने लायक लड़की नहीं थी, क्योंकि उससे क्या है, अगर आज वो सौरभ के साथ ये जो कांड किया है, वो हो सकता है घर परिवार के कई लोगों के साथ भी ये कांड कर सकती थी, उसके लड़के के साथ मिलकर। क्योंकि उसने अपनी सास को ही कह दिया था कि भाई मैं इस लड़के का आपको मुंह देखने नहीं दूंगी दोबारा। ये सास को दी थी चेतावनी? हाँ, ये सास को उसने जो है वार्निंग दी थी और वही कांड हुआ। बता तो रहा हूँ कि भाई महंगी चॉकलेटें खाना, अच्छी ड्रेसें पहनना, बाहर ज़्यादा कर घूमना, कि भाई रोज़ तो कोई घुमाएगा नहीं कि आज मसूरी जाना है, शिमला जाना है, या ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जगह जो है उसके बड़े शौक थे घूमने के। लड़के का था कि भाई मैं ये सारे शौक तेरे सब पूरे करूँगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मेरे साथ अभी आखिरी बार जो लास्ट उसका बर्थडे था, मुझे तारीख का नहीं पता है, उसने कहा था भी मैं बहुत अच्छा बर्थडे मनाऊँगा, अच्छा सेलिब्रेट करूँगा और बड़े धूमधाम से करूँगा। और वो उसने करा भी, लेकिन उसे नहीं पता था कि भाई मैं बर्थडे मनाऊँगा और ये कल को मेरा ही जो है काम तमाम कर देगी। आखिरकार इन दोनों के प्यार का मुस्कान ने बेरहमी से खात्मा कर दिया और दोनों के प्यार में एक और विलेन की एंट्री हुई, जिसका नाम साहिल है, जो अब मुस्कान के साथ ही सलाखों के पीछे है। अच्छा, जैसे जिस दिन आपको ये पता लगा कि भाई सौरभ का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया? जी, जिस दिन हमें पता लगा वो शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन ये कत्ल जो है शायद 4 तारीख को, जो सुनने में आता है कि 4 तारीख को या 3 तारीख की रात को कत्ल कर दिया था। और 4 तारीख को ये जो लोग हैं शिमला या और धनौल्टी, पता नहीं कौन कौन सी जगह है, ये वहाँ निकल गए थे और 15 दिन तक ये घूमे हैं। ये 1 लाख रुपए जो बताते हैं कि भाई सौरभ के अकाउंट से 1 लाख रुपए उसने इन्हें निकाल के दिए थे या इसने निकलवाए थे, उसी पैसों को इसने खर्च करे। जब वो पैसे ख़त्म हो गए तब ये वहाँ से वापसी आई। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि जब अजमेर गए थे और वहीं ट्रेन में मुलाकात हुई थी, हाँ। तो जब ट्रेन में मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो क्या शादी से पहले ही चले गए थे ये लोग घूमने बाहर? नहीं, शादी से पहले तो ये था कि भाई अब फ्रेंड हुई है तो मिलना जुलना होता था, यहीं मेरठ में ही कहीं ना कहीं घूमते फिरते ये वो। अब ये धीरे धीरे जो है प्रेम बढ़ता चला गया। उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग विवाह कर लेते हैं। सौरभ की जो नीति थी वो अच्छी थी, अच्छी सोच थी कि भाई मुझे अपनी लाइफ चलानी है, लेकिन लड़की का कुछ और ही कारण था इस विषय पे कि उसे पता लग गया था लड़का मजबूत है, पारिवारिक अच्छा है, घर से भी मजबूत है, पैसे मामले में भी बढ़िया है, तो उसका जो है पूरा प्लान, मतलब आपका ये कहना कि प्यार नहीं प्लान था? हाँ, प्यार नहीं, इसके पीछे प्लान था। अगर प्यार होता, जो लड़की प्यार करती वो शादी के बाद भी 2 बार नहीं भागती। और अगर चलो भाग भी गई, बिटिया होने के, बच्चे होने के बाद भी वो जो है उसका साथ नहीं दे रही और उसके बाद भी जो है वो किसी ना किसी लड़कों के संपर्क में आ रही है, तो ये तो उस लड़के के साथ धोखा है। धोखा है। मतलब सबको दुख है, सब दोस्त देख रहा हूँ भावुक हो गए आप भी बात करते हैं। हाँ, भावुक हैं जी, बिल्कुल। वो बच्चा इतना प्यारा था, हमें तो बहुत दुख है। अब इस दुख को हम अपने भाई जाहिर नहीं कर सकते अपने लफ्जों से जी। मतलब ना तो फ़ोन पे बात है ना कुछ है, बस यादें यादें रह गई हैं। वो ही नहीं, बहुत दोस्त ऐसे हैं कि सब सहमे हुए हैं, और भी दोस्तों के प्रेम हुए हैं, उन्हें भी बेचारों को डर है कि भाई ऐसा प्रेम में होता है। आगे जो प्रेम करने वाले हैं उन्हें भी डर है कि भाई कहीं हमारे साथ भी ऐसी घटना हो जाए। जिन दोस्तों ने लव मैरिज किया मतलब वो भी थोड़े डरे हुए हैं। हाँ, वो भी मतलब डर का विषय हो गया ना कि भाई ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा निकलता, लेकिन लोग थोड़ा सा भाई आपस में चर्चा करने लगते हैं ना कि भाई तुमने भी प्रेम करा, थोड़ा ध्यान रखना। भाई अच्छी लड़कियों पे भी उंगलियां उठ रही हैं, अच्छे लड़कों पे भी उंगलियां उठ रही हैं। ऐसा नहीं है प्रेम गंदा है, प्रेम अच्छा होता है, लेकिन प्रेम को इस तरीके का इन्होंने जो काम नाम दिया है, ये बहुत मतलब ऐसे नहीं है। मतलब ये माना जाए कि सौरभ इतने बड़े दिल का था कि हर तरीके से खुश रखना चाहता था। मतलब उसकी जो इच्छा थी, इच्छा उसकी होती नहीं थी कि वो पूरी करने की पूरी कोशिश करता। लेकिन अभी एक बात और आई थी कि बाद में कर्जे में आ गया था क्या? देखो जी, कर्जे में सौरभ तो खैर नहीं होगा, क्योंकि उसके अकाउंट में एट प्रेजेंट बताते हैं 6 लाख प्रेजेंट में हैं, और कुछ पैसे खर्च भी करे और 50,000 रुपये पर मंथ वो भेजता रहता था। तो मैं तो नहीं समझता कि वो कर्जे में होगा। लेकिन सोचा था कभी कि जिस दोस्त के साथ इस तरीके से सारी बातें आपको बताएं, कहाँ से लव स्टोरी शुरू हुई, फिर कहाँ एंड हुआ, कभी सोचा था ऐसा होगा सौरभ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें तो सोचते थे कि भाई जिस समय वो कहीं बैठता था, हमें पता था कि वो बहुत सीधा है, तो हम लोग वहाँ नहीं बैठते थे। कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पार्टी हो रही है, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो हम सोचते थे भाई बच्चे थोड़ा शरीफ है, हम लोग वहाँ से उठ जाते थे। मतलब इस प्रकार का आदत का कम बोलना, बहुत कम बोलना और अच्छा रहना। अच्छा, मुस्कान से कभी मिलने जाता था तो साथ चले गए, अलग बैठना पड़ता था आप लोगों को? देखिए, मुस्कान के बारे में तो हमें बिल्कुल, जब उसने भाई भाग के उससे लव मैरिज की तब हमें पता लगा कि किसी मुस्कान नाम से इसकी भाई लव मैरिज हो गई है और अच्छी है, वो लड़की बहुत सुंदर है। भाई हमने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, करा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पता नहीं था कि वो सुंदरता के आड़ में जो वो इतनी भाई घिनौनी हरकत करेगी। साहिल की एंट्री कैसे होती है? देखो, साहिल की एंट्री का तो हमें पता नहीं, लेकिन
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।